नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। मिडिल ईस्ट में इस वक्त भारी तबाही मची हुई है। खामेनेई की मौत के बाद तमाम मुस्लिम देश जल उठे हैं क्योंकि ईरान जो है तमाम देशों पर हमला बोल रहा है और इसी बीच पाकिस्तान से भी भारी तबाही की खबर आ रही है। आधी रात तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तान पर इस कदर हमला बोला कि चारों तरफ पाकिस्तान में धुआं धुआं नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का जान का दुश्मन अब इस वक्त अफगानिस्तान बन बैठा है। मध्य पूर्व में हमलों के बीच अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। नूर खान एयरबेस, क्वेटा में 12 कोर मुख्यालय, खैबर पख्तूनख्वा के मोहम्मद एजेंसी इलाके और कुछ अन्य सैन्य ठिकानों पर हमला बोला गया है अफगानिस्तान की तरफ से। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा यह दावा किया कि उसकी सेना ने पाकिस्तान कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। सबसे अहम रावलपिंडी के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। सोचिए, रावलपिंडी के वो सैन्य ठिकाने जिन्हें एक वक्त पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने भी निशाना बनाया था और भारी तबाही वहां पर मचाई थी। और ठीक उसी ऑपरेशन की तर्ज पर कुछ अफगानिस्तान भी आगे बढ़ रहा है क्योंकि अफगानिस्तान भी सटीक निशाने उन जगहों पर लगा रहा है जहां पर पाकिस्तान को सबसे बड़ी मार पड़ेगी, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी टूटेगी। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है अफगानिस्तान की तरफ से। हालांकि पाकिस्तान ने अभी तक हमलों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं पाकिस्तान से, वो इस बात की गवाही दे रही हैं कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में भारी तबाही मचा रखी है। अफगान सरकार का दावा है हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। सभी सैन्य ठिकानों पर तबाही मची हुई है। कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 50 के आसपास पाकिस्तानी सैनिकों की भी मौत हुई है। हालांकि अब पाकिस्तान की तरफ से इस बात को लेकर अभी कोई खुलासा नहीं किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना में भगदड़ मची हुई है, जिस तरीके से 80 मुनीर लगातार बैठ के कर रहे हैं, उससे लगातार यही खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और भारी तबाही इस वक्त पाकिस्तान में नजर आ रही है। और दूसरी तरफ, एक तरफ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को घेरा हुआ है, तो दूसरी तरफ जो बलूचिस्तान के लड़ाके हैं वही पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन रहे हैं। वो तालिबानी लड़ाकों के साथ मिलकर पाकिस्तान की सरकार से ही लड़ रहे हैं। अब इसी तरह जवाबी कार्रवाई करते हुए तालिबान शासित अफगानिस्तान को पिछले सप्ताह पाकिस्तान हमलों का सामना करना पड़ा था। शुरुआत पाकिस्तान ने की थी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर हमले बोले थे, मिसाइलें दाग दी थी और जिसका जवाब अफगानिस्तान ने इस कदर दिया है कि उसके एयरबेसों को निशाना बना लिया है, सैन्य ठिकानों को निशाना बना लिया है। और इसके तहत पाकिस्तान अफगानिस्तान के सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले कर रहा है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी पाकिस्तान पर जवाबी हमले करता नजर आ रहा है। उसने बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी सैनिकों को मारने, उसकी चौकियों को नुकसान पहुंचाने का अभी बीते दिनों ही दावा किया था। आपको बता दें, एक तरफ कतर, सऊदी अरब सहित कई देशों ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से संयम बरतने का आह्वान किया है और युद्ध विराम के लिए बातचीत आगे बढ़ाने की बात कही है, क्योंकि अभी मिडिल ईस्ट में भारी तबाही मची हुई है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इजराइल ने ईरान पर हमला बोला, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को मार गिराया और खामेनेई की मौत के बाद तमाम देशों में तबाही मचना तब शुरू हुआ जब ईरान ने न सिर्फ इजराइल पर पलटवार किया है, बल्कि जो बाकी के देश है, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे कतर हो, चाहे बाकी और मुस्लिम देश हो, उन पर हमला बोल दिया है क्योंकि इन देशों में अमेरिका के एयरबेस मौजूद हैं और ईरान उन देशों पर हमला बोलकर एक बड़ी जंग छेड़ रहा है, जिससे कहा जा रहा है कि शायद तीसरे विश्व युद्ध की अब शुरुआत हो चुकी है। चारों तरफ सिर्फ मिडिल ईस्ट में धुआं धुआं नजर आ रहा है और इसी बीच अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो लड़ाई है वो चरम पर पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, अफगानिस्तान ने उस वक्त पाकिस्तान की कमर तोड़ी है जब नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया, तमाम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। रावलपिंडी में ये एयरबेस मौजूद है। बताया जा रहा है कि ड्रोन के जरिए अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के इन एयरबेसों पर हमले बोले हैं और भारी तबाही यहां मचाई हुई है। आपको बता दें कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एयरबेस पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इसको पहले
निशाना बना चुका है भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबसे पहले इन ठिकानों पर ही मिसाइलें दागी थी। आपको बता दें ये बेस राजधानी इस्लामाबाद के बिल्कुल पास है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेशी मेहमानों के विमान यहीं से उड़ान भरते हैं। ये पाकिस्तान वायुसेना का मुख्य परिवहन केंद्र है। यहां से C-130 हरक्यूलिस जैसे बड़े मालवाहक विमानों का संचालन होता है जो पूरे देश में सैन्य सामान पहुंचाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये एयरबेस पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान SPD के बहुत करीब है, जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा और प्रबंधन का जिम्मेदार है। PAF का नंबर 10 जो स्क्वाड्रन है यही तैनात है, जो पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों की मारक क्षमता को बढ़ाता है। सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत ने जब यहां पर हमला बोला था तो अमेरिका तक हड़कंप मच गया था और उसी नूर खान एयरबेस पर हमला बोला है अब अफगानिस्तान ने। इस ऑपरेशन के दौरान जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो भारतीय वायुसेना ने नूर खान एयरबेस को अपनी मिसाइलों से काफी नुकसान पहुंचाया था। उस समय की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत के सटीक हमलों से नूर खान एयरबेस के रनवे और वहां खड़े कई विमानों को भारी नुकसान हुआ था, जिससे पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गई थी। अब सोचिए किस तरीके से अफगानिस्तान अब सटीक निशाना लगा रहा है। बाकायदा इमेजेस जारी की गई हैं, बाकायदा अफगानिस्तान की तरफ से बयान जारी कर कर बताया गया है कि उन्होंने कितना अंदर तक घुसकर पाकिस्तान में तबाही मचा दी है। इस वक्त कहा जा रहा है कि असीम मुनीर बंकर में छुपा बैठा है, वो बाहर निकलने से भी डर रहा है क्योंकि वही हालात उसे होते नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के, जो जब भारत ने मारी थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। इसी तरह कुछ अफगानिस्तान ने हमला बोल दिया है पाकिस्तान पर। तो एक तरफ ईरान और बाकी के मुस्लिम देश जल रहे हैं, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इस वक्त भारी तबाही मची हुई है और धुआं पाकिस्तान में नजर आ रहा है। एक तरफ खामने की मौत के बाद पाकिस्तान में भारी बवाल हो रहा है। अमेरिका दूतावास को निशाना बना लिया गया, तोड़फोड़ की गई, वहां अमेरिकी सैनिकों ने गोलीबारी कर दी और एक तरफ ये अफगानिस्तान के लड़ाके जो हैं वो पाकिस्तान को बुरी तरह जला रहे हैं। अब इसका अंजाम क्या होगा? क्या पाकिस्तान को और तबाही झेलनी पड़ेगी, घुटने टेकने पड़ेंगे तालिबान अफगान के आगे? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।